आज सबसे पहले बुलेटिन में शूटर वर्तिका सिंह केस की। दरअसल इस केस को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ फर्जीवाड़े के मामले में तीन एफआईआर दर्ज हुई हैं। मेरी अपील है कि उस एफआईआर को ढंग से पढ़ा जाए। ये कांग्रेस की साजिश है और जनता इसे भी नकार देगी, क्योंकि इस महिला का कांग्रेस के साथ घनिष्ठ संबंध है। मेरा कांग्रेसियों से आग्रह है कि अगर मुझ पर हमला करना है तो ऐसे लोगों को तो ना खड़ा करें जिनका सीधा संबंध गांधी परिवार से हो। एफआईआर दर्ज हुई है भाई साहब, तीन फर्जीवाड़े की। मेरा आग्रह है कि उस एफआईआर को ढंग से पढ़ा जाए। मैं ये भी जानती हूँ कि कांग्रेस का ये षड्यंत्र खिलेगा नहीं जनता के सामने, क्योंकि इस महिला का कांग्रेस के साथ घनिष्ठ संबंध है। अमेठी कांग्रेस का गढ़ रहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी को अगर मुझ पर कटाक्ष करना है तो कम से कम ऐसे प्यादे खड़े ना करें जिनका डायरेक्ट संबंध गांधी खानदान से हो। तो कांग्रेस की इस साजिश को उन्होंने कहा कि उनका सीधा संबंध गांधी परिवार से है। वर्तिका सिंह केस पर स्मृति ईरानी ने निशाना साधा है। दरअसल आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ फर्जीवाड़े के मामले में तीन एफआईआर दर्ज हुई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी अपील है कि इस एफआईआर को ढंग से पढ़ा जाए। ये कांग्रेस की साजिश है और जनता इसे भी नकार देगी, क्योंकि इस महिला का कांग्रेस के साथ घनिष्ठ संबंध है। वर्तिका सिंह के बारे में वो कहती हैं कि ये जो महिला है इसका संबंध सीधे सीधे कांग्रेस से है और कांग्रेस के साथ घनिष्ठ संबंध है। मेरा कांग्रेसियों से आग्रह है कि अगर मुझ पर हमला करना है तो ऐसे लोगों को तो ना खड़ा करें जिनका सीधा संबंध गांधी परिवार से हो। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता सतीश का। सतीश, सीधा वर्तिका सिंह को स्मृति ईरानी कांग्रेस का प्यादा बताती हुई नजर आ रही है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर मुझ पर हमला करना है तो ऐसे लोगों को तो ना खड़ा करें जिनका सीधा संबंध गांधी परिवार से है। वो इस तमाम फर्जीवाड़े की तीन एफआईआर को कांग्रेस की साजिश करार दे रही है। जी, हम आपको बता दें जिस तरीके से वर्तिका लगातार जो है स्मृति और उनके निजी जब इस मामले को लेकर के स्मृति जी से बात की गई तो सीधा जो है वर्तिका सिंह को जो है कांग्रेस का प्यादा बता रही है। हालांकि तो अमेठी दौरे पर हैं स्मृति ईरानी। इसी बीच उन्होंने मीडिया से बातचीत की और जब इस केस के बारे में उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसको लेकर के मेरी अपील है कि उसे ढंग से पढ़ा जाए। उन्होंने कहा ये पूरी सब कुछ जो पूरा मामला है ये कांग्रेस की साजिश है और जनता इसे भी नकार देगी। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे प्रियंका गुप्ता का। प्रियंका गुप्ता, जिस तरीके से वर्तिका सिंह केस पर अब स्मृति ईरानी ने निशाना साधा है और सीधे इसे कांग्रेस की साजिश करार दिया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अगर किसी ने आरोप लगाया है तो उस आरोप को उसकी सत्यता की जांच करनी चाहिए और साथ ही साथ इसको सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी इंसान अगर इस तरह के आरोप लगा रहा है, वो कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, अगर वो आरोप लगा रहा है तो उसमें कितनी सत्यता है, इस बात को जनता के सामने रखना चाहिए। जिन भी व्यक्तियों के कोई आरोपी नाम ले रहे हैं जनता की बात पर तो प्रियंका गुप्ता जी वो ये कह रही है कि ये कांग्रेस की साजिश है और जनता इसे भी नकार देगी। अगर हम कह रहे हैं कि कांग्रेस की अगर ये साजिश है तो आप क्या इतने कमजोर हैं कि आप इस साजिश का पर्दाफाश कर सकते हैं? आरोप लगाना और प्रत्यारोप लगाना है अलग चीज है, क्योंकि आप तो ये भी कहते हैं कि जो किसान बॉर्डर पर बैठा है वो भी विपक्ष बरकला रहा है उनको, क्या वो भी क्या रिश्तेदार है हमारे? मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रही हूँ कि प्रत्येक जो भी अगर सरकार के विरुद्ध बोल रहा है तो क्या वो उसमें कांग्रेस की भूमिका है? नहीं, वो ये कह रही है कि वर्तिका सिंह का कांग्रेस के साथ घनिष्ठ संबंध है। मैं सिर्फ पूछना चाहती हूँ कि हाथरस की बच्ची का क्या संबंध था जहां पर कांग्रेस के पूरा कांग्रेस पार्टी इन्वॉल्व थी, राहुल गांधी जी इन्वॉल्व थे और प्रियंका गांधी जी वहां गई थी, उनकी क्या जो है कौन से घनिष्ठ संबंध थे? आप ये बताइए उन्नाव की बच्ची के कौन से घनिष्ठ संबंध थे? ठीक है प्रियंका गुप्ता जी ठीक है। अनिता सिंह भी हमारे साथ जुड़ गई हैं जो कि बीजेपी प्रवक्ता है। अनिला सिंह, माफ कीजिएगा, उनसे आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। अनिला सिंह जी, जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, उन्होंने कहा कि फर्जीवाड़े के जो मामले दर्ज हुए हैं ये सब कुछ कांग्रेस की साजिश है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि अगर ये हमारी साजिश है तो आपके इतने कमजोर है कि आप सच का पता नहीं कर पाएंगे। नहीं, सच तो देखिए छुपता नहीं है, चाहे कोई किसी प्रकार की बयानबाजी कर सके और मनगढ़ंत आरोप किसी के ऊपर लगा देना ये भी गलत बात है। राजनीति करिए, आप करिए, आप लोगों को अपना टूल बना के उनको इस्तेमाल करते हैं, झूठे आरोप लगवाते हैं, तो ये तो ठीक बात नहीं है। ये राजनीति का जो नया चैप्टर कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों ने शुरू किया हुआ है, इससे
बहुत गलत छाप पड़ती है, स्पेशली जो यंग जनरेशन है, ये नहीं करना चाहिए, गलत सलत नहीं करना चाहिए। और इतना बड़ा आरोप स्मृति ईरानी जी ने वहां पर जो अपनी छाप बनाई हुई है, उनकी छाप को आप कलंकित करना चाहते हैं, इससे ज्यादा खराब बात क्या हो सकती है? प्रियंका गुप्ता जी, सुना आपने अनिला सिंह जी को, क्या वाकई में महज एक प्यादा वर्तिका सिंह? ये तो अब आपकी सरकार है, ये आप ही को पता करना है। पर मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, क्या हाथरस की बेटी भी जो है कांग्रेस की भूमिका थी वहां पर जो कुछ भी हुआ? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या उन्नाव में उस बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ, क्या उसमें कांग्रेस की भूमिका थी? आज किसान जो बॉर्डर पे बैठा हुआ है इतनी ठंड में, क्या उसमें कांग्रेस की भूमिका है? क्या गौशालाओं की जो स्थिति आज हो रखी है, क्या उसमें कांग्रेस की भूमिका है? क्या धान के क्रय केंद्रों पे जो चल रहा है और जो है गन्ने के क्रय केंद्रों पे चल रहा है, उसमें क्या कांग्रेस की भूमिका है? कांग्रेस सिर्फ विपक्ष है। विपक्ष का काम होता है कि हर एक जनता की आवाज को बुलंद करना, उनकी समस्याओं को सुनना और उनकी आवाज को बुलंद करना, जो कांग्रेस पार्टी करती रहेगी। और बाकी अगर आपको लगता है कि कांग्रेस की कोई भी भूमिका किसी भी केस में इल्लीगल है, तो आप स्वतंत्र है, आपकी सरकार है, आप उसको पर्दाफाश करिए और जनता के सामने लगाइए। इस तरह से बहानेबाजी मत करिए अनिला सिंह जो जी। आप कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही है प्रियंका जी, बिल्कुल हमारी सरकार है, हमारी एजेंसीज है, और इस प्रकार के जो पॉलिटिकल टूल्स बनाए जाते हैं विपक्षी दलों के द्वारा, उनका बिल्कुल पर्दाफाश होता भी रहा है, होएगा भी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि हाँ, अगर आप पूछ रही हैं कि क्या हाथरस की बेटी के केस में कांग्रेस का हाथ है या किसानों के उसमें कांग्रेस का हाथ है, कांग्रेस का बिल्कुल हर जगह इतना हाथ होता है कि चीजों को कैसे बिगाड़ा जाए, कैसे उनको गलत राह पर मोड़ा जाए। प्रयास बहुत करती है कांग्रेस, बहुत ड्रामा तमाशा करते हैं इनके लीडर, सोशल मीडिया से लेके या कभी कभार जब फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए इधर उधर दिख जाते हैं, परंतु केवल थोड़ी देर के लिए माहौल खराब कर पाते हैं। पर सत्य का साथ सभी देते हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्यता के साथ खड़ी रहती है, अनुशासन के साथ खड़ी रहती है, इसीलिए हम सरवाइव कर रहे हैं बहुत स्ट्रांगली। और कांग्रेस पार्टी जो है सत्यता के साथ नहीं खड़ी होती है, इसलिए ये हम देख रहे हैं कि चुनाव अनिला सिंह जी, ठीक है अनिला सिंह जी, अगर मैं बात करूं शूटर वर्तिका सिंह की, दरअसल उनको लेकर के सिर्फ इसलिए सवाल उठ रहे हैं ना क्योंकि उनका घनिष्ठ संबंध आप लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ है, लेकिन क्या नहीं लगता कि इन आरोपों के साथ साथ जो शूटर वर्तिका सिंह ने आरोप लगाए हैं उनकी भी सही दिशा में जांच होनी चाहिए? मेरे सिर पैर के आरोप लगाने, जिसका मन है मुंह उठा के आप आरोप लगा देंगे किसी के ऊपर, तो ये कोई तरीका होता है? आरोप लगाने से पहले सोच तो लें कि वो कह क्या रही हैं और किसके बारे में कह रही हैं और किस चीज के लिए कह रही हैं। तो एक हद होती है। लेकिन अनिला सिंह जी, अगर कोई आरोप लगा रहा है और शूटर वर्तिका सिंह है, और ऐसे में सबसे बड़ी बात जो बीजेपी की तरफ से है वो है भ्रष्टाचार, ये आरोप बहुत बड़ा है। मैं वही तो कह रही हूँ कि अगर उन्होंने कह दिया कि भाई नहीं घूस मांगी मुझसे, अरे तुम्हारे पास कोई एविडेंस है तो लेकर आ जाओ ना सामने। केवल आप ये कह दो कि उसने मेरे से घूस मांगी है। वर्तिका सिंह का तो कहना है, वो कई बार कह चुकी है, दावा कर चुकी है मैम कि मेरे पास सारे सबूत हैं, रिकॉर्डिंग है, हर बात का वो पुख्ता दावा कर रही है। ओपन करे ना, केवल बोलने से हो जाता है। कल को मेरे ऊपर कोई भी आरोप लगा दे, बोलते अनिला सिंह तुमने उसका मर्डर किया है, भाई मर्डर किया है तो दिखाओ ना एविडेंस। केवल बोलने से क्या होता है? और यही शय दी जाती है कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों द्वारा, गलत शय देते हैं। प्रियंका गुप्ता जी, अगर कोई वाकई एविडेंस है, कोई सबूत है, तो शूटर वर्तिका सिंह को किस बात का इंतजार? देखिए, ये वर्तिका सिंह ही बता सकती हैं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। आपको बेटर होगा कि वर्तिका सिंह को आप बिठाइए और उनसे बात करिए। ठीक है, अच्छा इस बारे में तो कह सकती हैं कि क्या कांग्रेस के साथ घनिष्ठ संबंध है या नहीं? ये संबंधों की बात जो है वो कांग्रेस परिवार ही बता सकता है, मुझे लग रहा है। मेरी नॉलेज में गांधी परिवार ही बताएगा सब कुछ। ठीक है मैम, तो वर्तिका, लग रहा है आपको हमने गलत जोड़ लिया कि वर्तिका सिंह को जोड़ना चाहिए था या फिर कांग्रेस परिवार से किसी को जोड़ना चाहिए था। आप कांग्रेस प्रवक्ता लिखती हैं लेकिन अपने ही परिवार के बारे में आप कुछ बता नहीं पा रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका गुप्ता जी, अनिला सिंह जी, आप दोनों का इस तमाम बातचीत के लिए।